खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम का 9वां अध्ययन नमी पब्बज्जा और इसका 35वां श्लोक है। अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बज्झओ अप्पाणमेव अप्पाणं जइत्ता सुहमेह। युद्ध करे विजय वरे। आगम में युद्ध की बात भी आई है। यहाँ उत्तराध्ययन में उत्तराध्ययनानि में वह आत्मना सह युद्धस्व अपने साथ युद्ध करने की बात आई है। दूसरों से लड़ने की बात भी दुनिया में चलती है। जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जाओ। समरांगण में कोई महायोद्धा 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है, दुर्जय संग्राम में विजेता बन जाता है। यह उसकी विजय तो है, परंतु परम विजय नहीं है। एक साधक आदमी केवल अपनी आत्मा को जीत लेता है। अपनी आत्मा से युद्ध करके अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह उसकी परम जय होती है, परम विजय होती है। अब प्रश्न हो सकता है कि आत्मा के साथ कैसे युद्ध करें। ऐसे 8 आत्माओं की बात है। कसाय आत्मा के साथ युद्ध कर सकें तो करें, अशुभ योग आत्मा के साथ लड़ें, मिथ्या दर्शन के साथ हो सके तो लड़ें, और लड़ने के लिए साधन सामग्री अशुभ योग से लड़ने के लिए शुभ योग आत्मा का प्रयोग करें। मिथ्या दर्शन आत्मा से लड़ने के लिए सम्यक दर्शन का प्रयास करें। कसाय आत्मा को जीतने के लिए प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग किया जा सकता है कि गुस्से से लड़ना है तो क्षमा का प्रयोग करें, अहंकार से लड़ना है तो मार्दव का प्रयोग करें, माया से लड़ना है तो आर्जव का अभ्यास करें, और लोभ से लड़ने के लिए संतोष को आत्मसात करने का प्रयास करें। 5 इंद्रियों को जीते, क्रोध मान माया लोभ, इनको जीत लें, तो इसका मतलब आत्मा को जीत लेना हो सकता है। भावों की दृष्टि से देखें, हमारे आगम तत्व विद्या में 5 भाव या 6 भाव जो आते हैं, औदयिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, पारिणामिक और एक सान्निपातिक भाव भी आता है। तो औदयिक भाव और क्षायोपसमिक भाव का परस्पर संघर्ष, खासकर मोहनीय कर्म का औदयिक भाव और मोहनीय कर्म का क्षायोपसमिक भाव, इन दोनों का परस्पर संघर्ष चलता है। कत्थई बलियो जीवो कत्थई धन्यायिम कम्मायि। कभी जीव या आत्मा या क्षायोपसमिक भाव प्रबल हो जाता है
तो उदय भाव को पछाड़ दिया जाता है। कहीं औदयिक भाव प्रबल हो जाए तो क्षायोपशमिक भाव को मानो कमजोर किया जा सकता है। तो संघर्ष है वह औदयिक और क्षायोपशमिक भाव के बीच में हम मुख्यतया मान लें। आगे जाकर क्षायिक भाव तो फिर निष्पत्ति के रूप में हो सकता है कि संघर्ष चलेगा तब तक क्षायोपशमिक भाव और औदयिक भाव, फिर निष्पत्ति हो जाएगी तब क्षायिक भाव हो सकेगा, औपशमिक भाव भी यथासंभवतया हो सकेगा। तो शास्त्र में यह जो युद्ध की बात आई है और धर्म के क्षेत्र में भी युद्ध है, पर वह है धर्म युद्ध, वह है आत्मयुद्ध। और अपने आप को जीतना कितना कठिन काम होता है। अपने गुस्से को जीत लेना कि कुछ भी स्थिति आ जाए मैं गुस्सा नहीं करूं, गुस्से में नहीं जाऊं, मन में भी गुस्सा न आए, शरीर में आ जाए, चेहरा लाल पीला ऐसे हो जाए, शब्दों से कुछ बोलना शुरू कर दे गुस्से में, कठोर शब्द, वह तो प्रगटीकरण, गुस्से का प्रकटीकरण हो गया। शरीर और वाणी के द्वारा गुस्से का प्रकटीकरण हो जाता है। पर मन में भी गुस्सा न आए। अब मन में कई बार गुस्सा है, दूसरों को पता चले न भी चले, थोड़ा सा चेहरे पर आ गया या शब्दों में आ गया, तो दूसरे लोग भी समझ सकेंगे कि अभी ये गुस्से में आए हुए हैं। कई बार मन के भाव हैं वो चेहरे पर प्रकट हो सकते हैं। भय, चिंता, आलस, अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृक दीवान कह देत। भय, चिंता, आलस, अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृक दीवान कह देत। कि मन में जो भाव होते हैं वो कई बार चेहरे पर प्रकट भी हो सकते हैं। अब भीतर में डर लग रहा है तो चेहरे की, आंखों की कोई स्थिति थोड़ी अन्य बन सकती है। आदमी चिंता में है, गहरी चिंता में है, तो शरीर की ओर की मुद्रा में थोड़ा अंतर आ सकता है। आलस्य में है तो वैसा कुछ सामने आ सकता है। और मानसिकता मानो ठीक नहीं हो या अमन चैन हो, मन में प्रेम का, सौहार्द का भाव है, भीतर में सुखानुभूति, दुखानुभूति, कहीं अहित का भाव है, असौहार्द है, तो मन रूपी राजा, मन महीप, महीप यानी राजा, मन के भीतर जो मन राजा के जो ये भाव हैं, आचरण हैं, दृक दीवान कह देत, आंखें रूपी जो दीवान वे प्रकट कर देती हैं कि भीतर में कैसे भाव। फिर भी कभी कभी भीतर के भावों का पता न भी चले। तो अपने आप के साथ युद्ध करें कि मेरे में गुस्से की वृत्ति अगर है तो मैं प्रयास करूं गुस्सा कम हो जाए, और प्रयास करने पर भी गुस्सा कम नहीं हो पा रहा है। कभी ऐसा भी लग सकता है कि इतना प्रयोग कर लिया, इतना, पर फिर भी गुस्सा कम तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि गुस्से की प्रकृति इतनी प्रबल है, उसके लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना नहीं हुआ होगा। दूसरी बात है एक चिंतन कि हमने अगर गुस्से को कम करने का प्रयास किया है, प्रयोग किए हैं, अध्यात्म की साधना की है, और लगे कि गुस्सा कम नहीं भी हुआ है, तो आशा की जा सकती होगी
कि यहाँ गुस्सा कम नहीं हुआ तो अगले जन्मों में गुस्सा वो शांत रह सकता है। यहाँ पुरुषार्थ किया है गुस्से को कम करने का, मन की एक कल्पना है, अगर यहाँ लगे गुस्सा कम नहीं हुआ तो यहाँ नहीं हुआ तो आगे के जन्म होंगे, वहाँ प्रकृति हमारी शांत रह सकती है। यहाँ गुस्सा काफ़ी कम कर दिया था तो आगे के जन्मों में शांति की प्रकृति हो जाए, ऐसी एक कल्पना की जा रही है। तो पुरुषार्थ करना कभी बेकार नहीं जाता। कोई भी पुरुषार्थ हम करते हैं तो आशा करें कोई न कोई फल देर सवेर उसका जरूर आएगा। इसलिए यह जो आत्म युद्ध है, आत्मा के साथ लड़ाई करने की बात है, वो लड़ाई हमारी कोई मारपीट वाली वैसे नहीं है। अपनी अपनी साधना के द्वारा अपने कसायों को जीतने का, इंद्रियों को जीतने का हम प्रयास करें। अहंकार की वृत्ति है, भी मार्दव का, मृदुता का प्रयास करें कि मेरा अहंकार कम हो जाए। छल माया भी प्रयास करूं कि भी मन में है वो ही रखूं, छल कपट मन में कुछ बाहर कुछ, कथनी करनी में असमानता वो मैं नहीं करूं। और लोभ है तो प्रयास करूं संतोष का, दूसरों को दे दूं। संत लोग है, कभी कोई संत मांगने आ गया ये चीज़ मुझको दे दो तो खास कोई कठिनाई नहीं है तो बड़े सम्मान के साथ, हाँ ये तुम ले जाओ, ले लो, तुम ले जाओ, बहुत अच्छी बात, सम्मान के साथ उसको दे दो तो हमारे लोभ की वृत्ति पर थोड़ा प्रहार भी हो सकता है। भी आसक्ति नहीं, मांगने आ गया तो दे दो। तो कोई संत कोई चीज़ मांगे, कोई पेंसिल मांग ले, डायरी मांग ले, व्याख्यान की सामग्री मांग ले, कोई चित्राम के पन्ने मांग ले, तो ज़्यादा कोई कठिनाई न हो तो दूसरों को औचित्य देख करके उचित है देना तो दे दो, दूसरों को दे दो। गिविंग थेरापी, दूसरों को दान दो, इससे चित्त में प्रसन्नता शांति हो सकती है। तो गिविंग थेरापी, दान से चिकित्सा कर लेना, कि दूसरों को दो तो अपने चित्त में प्रसन्नता शांति का भाव प्रकट हो सकता है। तो यह उदारता की वृत्ति है। इसका मतलब कोई लोभ पर कुछ कंट्रोल है कि कोई मांगे तो दे दो, दूसरों को दे दो। तो भी अच्छी बात है, मेरे पास कोई मांगने आया है, मैं दे सकता हूँ तो दे दो, ये चीज़ इनके काम आ जाए, कोई बात नहीं। तो यह हमारी उदारता की वृत्ति रहे कि लोभ की वृत्ति प्रबल न हो, वह कमज़ोर पड़े। तो यह जो लड़ने की बात है, बड़ी शांति से लड़ना है। कोई बहुत हमें कुछ शांति से लड़ना, अपने कसायों को, अपनी इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों को जीतना, कि कान पर भी विजय पाना। ऐसे आचार्य भिक्षु का इंद्रियवादी का चौपाई का, वो इंद्रियवादी की चौपाई का ग्रंथ है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की तत्व संहिता पुस्तक है, तत्व संहिता। उसमें आचार्य भिक्षु के यूँ साहित्य के पद्यों के आधार पर बातें बताई गई हैं। तो आचार्य भिक्षु के नव पदार्थ की चौपाई, इंद्रियवादी, व्रत की चौपाई, अनुकंपा, ऐसे कई ग्रंथ हैं। उनमें कई जानकारियाँ, कई बातें हमें मिल सकती है। तो इंद्रियवादी की चौपाई भी एक ग्रंथ है। और ये इंद्रियां हैं कि इंद्रियां अपने आप में क्षयोपशम भाव हैं। भाव इंद्रियां जो हैं वे अपने आप में क्षयोपशम भाव हैं। श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, ये क्षयोपशम भाव हैं। तो इंद्रियों की जो उपलब्धि है वो क्षयोपशम भाव है। अब इंद्रियों का भी संयम करना, कि जैसे अब कान है, कि कान से मैं क्या सुनने का प्रयास करता हूँ, मेरे मतलब की चीज़ कोई है क्या,
अन्यथा कोई ऐसी ही बातें हो रही है तो मैं क्यों कानों को लगाऊं उनको सुनने में, अपना अच्छा काम करूं। तो श्रोत्रेंद्रिय का संयम, कान का संयम, अनावश्यक सुनना नहीं, या सुनना हो उसमें राग, शब्दों में राग द्वेष नहीं करना, ये श्रोत्रेंद्रिय का संयम हो सकता है। कानों का बढ़िया उपयोग करें। कोई भगवत वाणी जीवन के लिए अच्छी बातें कोई आ रही है, साधना की, धर्म की, अध्यात्म की, जीवनोपयोगी बातें आ रही हैं, अच्छी बातें हैं, तो कान लगाएं, सुने, क्या बढ़िया बात। हमारे साधु साध्वियाँ और हैं, जगह जगह विचरने वाले हैं, व्याख्यान देने वाले हैं, तभी संतों की, सतियों की वाणी, अच्छी वाणी कानों में पड़े, अच्छी बात आ रही है तो सुने, कोई ज्ञान मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो अच्छी बातों को यथा योग्य सुनने का प्रयास करें। या कोई दुखी आदमी आ गया, थोड़ा टाइम निकाल सकें, दुखी आदमी का दुखड़ा सुन लें, क्या तकलीफ है इसको, फिर कोई आध्यात्मिक धार्मिक कोई सहयोग कर सकें, वो हम चारित्रात्माएं करने का प्रयास कर सकते हैं। समणियाँ भी देश और विदेश में भी जाती हैं, भी कोई धार्मिक आध्यात्मिक उपकार का काम कर सकें तो वो करने का प्रयास करें। चक्षुर इंद्रिय है कि आंख का भी संयम, कि मैं क्या देखूं और क्या नहीं देखूं। बहुत दृश्य, बहुत चीजें हैं। अब साधु को चलना है, चलते चलते इधर उधर देखते रहेंगे अगर हम, वो मकान है, वो ये बिल्डिंग है, वो ये है, चलते भी हैं साथ में बिल्डिंग आदि को देख भी रहे हैं, तो नीचे फिर पूरा देख पाएंगे या नहीं। तो भी क्या देखना है, जरूरत हो तो देख लें, वरना अपने आंखों का संयम रखें, जो देखना वो देखें, इरिया समिति मार्ग को देखें चलते समय। तो आंखों का संयम, ये नेत्र जो हमारे हैं इनका भी हम संयम रखें, तो यह भी एक साधना है कि नेत्रों का संयम रखना, दृष्टि का अपना संयम रखना। घ्राणेन्द्रिय का भी ये सुगंध और ज़्यादा इनमें रस नहीं लेना कि वो सुगंध वो सुगंध। रसनेन्द्रिय का संयम, खाद्य संयम, जीभ को स्वाद आता है। अब जीभ को स्वाद लेने के लिए हमें खाना है या शरीर के लिए खाना है। हमारे छोटे और संत हैं भी, खाना जीभ के लिए है या शरीर की शक्ति के लिए खाना है। हमारे यहाँ कुछ कुछ तो प्रतिबंध भी है, यानी ये तो है ही, लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, आलू, मूला, चारित्रात्माओं को, समणियों को सामान्यतया इनको तो गोत्री में लेना ही नहीं चाहिए। यह जागरूकता हमारी रहे कि लहसुन, प्याज आदि किसी चीज़ में डाले हुए हैं, साग आदि में लहसुन प्याज हैं, पता चल गया ये साग हमको नहीं लेना है, तो थोड़ी सी कट्टरता रहे कि लहसुन प्याज ये चीज़ें हैं, शकरकंद, गाजर, आलू, मूला, इनके ग्रहण से, इनको बहरने से हमारा संयम। और यहाँ जैन विश्व भारती में डेरे हैं, वो लोग हैं, वे तो खुद भी कि हमारे यहाँ अभी सेवा में आए हुए हैं, सेवा हो रही है, गुरुकुलवास है, तो हमारे भोजन में लहसुन, प्याज, शकरकंद, आलू, मूला, गाजर, इन चीज़ों का उपयोग हम अभी न करें। अभी तो धर्म का एक माहौल है, ऐसे भी कम करें तो बढ़िया ही। यहाँ तो सेवा उपासना का मौका है, तो हमारे भोजन में, रसोई में ये चीज़ें नहीं बने। तो यह भी एक संयम, भोजन का खाद्य संयम भी एक हो सकता है। तो जीभ को स्वाद देना मेरा लक्ष्य न रहे, स्वाद में नहीं जाना चाहिए और विवाद में फालतू नहीं जाना चाहिए। न स्वाद में ज़्यादा रस लेना चाहिए, न फालतू विवाद किसी से करना चाहिए। संवाद करें, अच्छी बात के रूप में करना हो संवाद करें, स्वाद नहीं, विवाद नहीं करना हो तो संवाद करें। तो रसनेन्द्रिय का भी हम संयम करें, तो वो भी आत्मयुद्ध की ही चीज़ है
कि इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों को जीतना। तो भोजन में कितनी प्रकार की चीज़ें दुनिया में होंगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हमारे नए कोई संत और घर में खा कर के उन चीज़ों का अभ्यास हो खाने का और का, छोटी छोटी साधवियाँ वगैरह, तो ठीक, फिर भी हमारा भी संयम भी लक्ष्य रहे कि मेरे शरीर के लिए क्या उपयोगी है और साधना की दृष्टि से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब विगय वर्जन है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। 5 विगय कोई टाले, थोड़ी सी उम्र भी आ गई मान लो तो 5 विगय टालता रहे प्राय प्राय, अच्छा खाद्य संयम एक सीमा तक हो सकता है। चीनी छोड़ दे कि चीनी की चीज़ भी नहीं खाना, न चीनी खाना, न गुड़ खाना, न शक्कर खाना, जिसमें ये चीज़ें पड़े चीनी आदि वो भी नहीं खाना, तो अच्छा खाद्य संयम हो सकता है। तो ये विगय वर्जन जो हमारे आता है, अभिक्षणम निविगयिम गओ, ये चूलिका में है, अभिक्षणम निविगयिम गओ, ये बार बार विगय वर्जन, निर्विकृति करना। तो विगय वर्जन भी एक खाद्य संयम का अच्छा अभ्यास है। हमारे आलोचना आती है, वो साल भर में मान लो 30-32 उपवास हैं, उनको उपवास न हो तो फिर 51 लाख विगय वर्जन करके अपनी आलोचना की जो विगय वर्जन आदि हैं वो बराबर उतर जाए, क्यों वो तो हर पक्षी को आता है ना, पक्षी को आने की बात, हर पक्षी का उपवास, तो फिर चौमासी पक्षी का 2 उपवास, संवत्सरी का 3 उपवास, तो 30 उपवास मोटा मोटी जो हैं। तो ये मेरे उपवास हो जाएं, उपवास न हो तो एकासन विगय वर्जन कुछ भी करके आलोचना मेरी उतर जाए। तो ये विगय वर्जन भी एक अच्छा प्रयोग है कि साधु, हालांकि रोज ने तो बीच बीच में कभी यूँ विगय वर्जन करता रहे। शरीर मजबूत है, पाचन तंत्र अच्छा, तो आदमी पचा तो सकता है, बढ़िया गरिष्ठ भी खा लो, जवानी है, 25-30 वर्ष की उम्र है, पाचन शक्ति ठीक है, तो गरिष्ठ को भी पचाया तो जा सकता है। पर यह ध्यान दें, आज तो मैं पचा सकता हूँ, पर यह खाते खाते कहीं पाचन तंत्र मेरा थोड़ी उम्र आने के बाद ध्यान रखूँ कितना खाऊँ, पचा भी लूँगा कि वो और कोई नुकसान नहीं कर दे वो इतना खाया हुआ। इसलिए हमारे नव बाढ़ में जो एक खाद्य संयम की बात भी आती है, नव अति भोजन नहीं करना और वो खाद्य संयम रखना, तो ये कई चीज़ें साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो यह इंद्रियों का संयम, स्पर्शन इंद्रिय का भी संयम रखना, कि स्पर्श बहुत बढ़िया लगे उसमें भी राग नहीं, और बहुत बढ़िया स्पर्श का चलाकर प्रयास भी न करें, यह भी मेरा संयम रहे। तो 5 इंद्रियों का हम संयम करें, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, और ये श्रोत्र चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो भोगेंद्रियाँ भी, इनसे भोग भी हो जाए। तो इंद्रियों से ज्ञान करना है, मेरी इंद्रियां बस ज्ञान में यथा योग्य काम में आए। और ज्ञान की दृष्टि से श्रोत्र और चक्षु, ये 2 इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। ज्ञान का विकास करने के लिए श्रोत्र और चक्षु, ये 2 इंद्रियां बहुत सक्षम है, ज्ञान की साधन है, कि सुनते सुनते कितनी जानकारियां मिल जाती है, देखने से कितनी जानकारियाँ मिल जाती है। तो प्रवचन आदि सुनते हैं, और भगवान महावीर जैसे तीर्थंकरों की वाणी को सुनने का मौका मिल जाए तो सुनने से भी कितना ज्ञान, सच्चा जाने कल्याण, सुनने से ज्ञान मिलता है। और देखने से, किताबें पढ़ते हैं, आँखों से देखते हैं, तो आँखों से कितना ज्ञान मिल सकता है। तो अपने आप को जीतने के लिए 4 कषायों पर कंट्रोल करने की साधना करें, और साथ में अपनी 5 इंद्रियों का भी
संयम करने का प्रयास करें। और इतना हो गया फिर तो 5 इंद्रियों को जीत लिया, 4 कसाय को जीत लिया, इसका मतलब हमने अपनी आत्मा को जीत लिया। तो यह साधु जीवन है। इधर समणियाँ भी हैं, जो साधना संन्यास का जीवन है, इसमें हमारा कुछ समय यथा योग्य जप ध्यान स्वाध्याय आदि में लगता रहे। स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय, और भी कोई बढ़िया ग्रंथों का स्वाध्याय, शांत सुधारस है, 24 है, आराधना है, और भी अनेक ग्रंथ हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तुति संस्कृत में, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय। आगम तो खैर है ही, उत्तरजयनानि 10वें आलियम आदि आगमों का स्वाध्याय चलता रहे तो आगम पक्के रहें, 10वें आलियम जैसे चितालना होता रहे, बहुत बढ़िया चीज़ है साधना की दृष्टि से। और आत्मयुद्ध में भी हमें आगम स्वाध्याय से सहायता मिल सकती है। यह उत्तरध्यायनानि जैसा आगम है, याद हो तो बहुत ही बढ़िया, वरना फिर चौपनीय के सहारे से भी कोई स्वाध्याय करे, अर्थ समझ में आता रहे, बहुत बढ़िया चीज़ है ऐसे आगम का स्वाध्याय करना। तो ये हमारा संयम जीवन है, उसमें आगम स्वाध्याय तो पोषण है, खुराक है, एक सिंचन खुराक आगम स्वाध्याय से हमें मिल सकती है, और भी ग्रंथों से मिल सकती है। तो हम इस आत्मयुद्ध के संदर्भ में अपने आप को जीतने की जो बात है कि 10 लाख योद्धाओं को जीतना एक तरफ, एक अपनी आत्मा को जीतना एक तरफ, तो भी पलड़ा भारी। एक अपनी आत्मा को जीतने का है, तो हम इस आत्मा को जीतने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सत्येषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।